So hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video we'll be covering another topic under GST, which is GST network or referred to as GSTN. So GST network क्या होता है, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे. So let's get into it. The Goods and Services Tax Network (GSTN) is India's technological backbone for the goods and service tax. GST जो हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स अभी हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था इन 2016, उसका एक बैकबोन है GSTN. नाउ व्हाई इट इज़ रेफर्स टू एज बैकबोन, क्योंकि सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम हैंडल करता है GST का GST नेटवर्क. Established in 2013, it has been operational since the GST rollout in 2017. जब GST हमारा लीगली एकदम एफिशिएंटली हमारा इकोनॉमी में फंक्शनिंग होना उसकी स्टार्ट हुई थी 2017 में, तब से ही वो ऑपरेशनल में है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2013 में. This non-profit company processes approximately 3 billion invoices monthly, boasting 99.99% uptime. तो ये हमारी एक नॉन प्रॉफिट पब्लिक कंपनी है, ठीक है. इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है और अगर हम तब से देखें सिंस 2017 इसने अभी तक अराउंड 3 बिलियन इन्वॉइसेस अप्रॉक्सीमेट प्रोसेस करे हैं. ओके. की स्टेक होल्डर्स इन GSTN. अगर हमारे स्टेक होल्डर्स कौन है, यानी कि GST नेटवर्क के हमारे ओनर्स कौन हैं. अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो 50% ऑफ द होल्डिंग जो है हमारे इस कंपनी में दैट इज़ हैंडल्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें से हमारा 24.5% इज़ टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 24.5% इज़ टेकन बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है. तो हमारी ये एक नॉन प्रॉफिट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसमें 50% शेयर जो है गवर्नमेंट का है और 50% जो है वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का है. रिमेनिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी इसमें रोल है. HDFC विच इज़ ऑल्सो पब्लिक कंपनी, 10% इक्विटी, ICICI 10%, NSE 10%, LIC हाउसिंग फाइनेंस 10% इक्विटी. अगर हम टेक्नोलॉजी पार्टनर की बात करें तो इनमें टेक्नोलॉजी पार्टनर है इन्फोसिस एंड अभी हमारी अपब्रिंगिंग न्यूज़ है कि मे बी जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दैट इज़ ऑल्सो टेकिंग अप स्टेक इन GSTN. बट फॉर नाउ इन्फोसिस जो है इस पूरे नेटवर्क का डेवलपमेंट और मेंटेनेंस को हैंडल करती है. और यूज़र्स कौन है, जितने भी टैक्स पेयर्स हैं अंडर द GST, वो सारे लोग इस GST नेटवर्क को यूज़ करके अपना रजिस्ट्रेशन, अपनी एग्जेम्पशंस, अपना रिटर्न फाइलिंग इस वेबसाइट पे करते हैं. और इस वेबसाइट को ही हैंडल कर रही है एक कंपनी विच इज़ टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद दिस पर्टिकुलर रेशियो ऑफ शेयर होल्डिंग. ओके. Then what are the services which are offered by GST network? GST network हमें सर्विसेज ऑफर करता है रजिस्ट्रेशन की. इस वेबसाइट पर जाके जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं जो थ्रेशोल्ड लिमिट में आते हैं रजिस्ट्रेशन में, वो अपने आप को इनरोल करा सकते हैं. रिटर्न फाइलिंग्स GSTN पे होती हैं, चाहे हमारा GSTR 1 है, 3B है, 9 है, 9A, 9B, 9C, सारी रिटर्न फाइलिंग्स हमारे इस GST नेटवर्क पे होती हैं. पेमेंट जो होती हैं टैक्स की, चाहे हमारी वो क्रेडिट इनवॉइस से रिलेटेड पेमेंट है या फिर हमारे जितने भी बैंक्स के जो भी लिंक्स हैं, वो सारी पेमेंट हमारी फैसिलिटेट होती है GST नेटवर्क पे. इनवॉइस मैचिंग होती है, ITC क्लेम को मैच किया जाता है और इनवॉइस का एक पर्टिकुलर सेक्शन मेंटेन होता है GST नेटवर्क पे. अदर देन दैट ये हमें डेटा एनालिटिक्स भी प्रोवाइड करता है, ठीक है. टैक्स अथॉरिटीज़ को रेवेन्यू एनालिसिस करने में डेटा एनालिटिक्स के स्ट्रक्चर है, कुछ स्टेटिस्टिक्स कंपोनेंट्स हैं विच आर देयर फॉर द गवर्नमेंट एंटिटीज़ पार्ट, ताकि वो इन सारे टैक्स के रेवेन्यूज़ को एनालिसिस कर सके और एक कंक्लूजन निकाल सके अपने फोरकमिंग फ्यूचर के लिए. नाउ व्हाट इज़ द टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ GSTN. अगर हम इसके टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज़ बेस्ड ऑन क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग, ठीक है. ये एक स्केलेबल क्लाउड आर्किटेक्चर है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है GST नेटवर्क पर, जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड होती है वो एक क्लाउड में स्टोर हो जाती है, ठीक है. इट यूजेस एडवांस टेक, ये AI, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन को यूज़ करता है ताकि कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिस हैंडल ना हो. इट हैज़ अ वेरी हाई कैपेसिटी. ये हैंडल करता है मंथली 3 बिलियन इन्वॉइसेस एंड दिस इज़ अ मंथली डेटा, तो ईयरली तो इट विल बी लाइक न्यूमरस इन नंबर. इट इज़ स्केलेबल क्योंकि ये फ्यूचर ग्रोथ और लोड को भी हैंडल कर सकता है, ठीक है. सो अगर इसका टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग है, एडवांस टेक को यूज़ करता है, हाई कैपेसिटी है इसकी और ये आगे स्केलेबल भी है, यानी कि इसको हम और भी इम्प्रूव कर सकते हैं फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग.
मूविंग ऑन टू डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, किस तरीके से ये टैक्स पेयर्स को डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। नाउ जीएसटीएन कंटेन्स मल्टी लेयर सिक्योरिटी, जीएसटी नेटवर्क में एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी है जिसमें जो भी सेंसिटिव डेटा है टैक्स पेयर का वो हमारा प्रोटेक्ट होता है विद मल्टीपल प्रोटोकॉल्स। इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड होता है, एंड टू एंड इंस्क्रिप्टेड डेटा, जैसे हमारा फीचर है व्हाट्सएप में, सिमिलरली इसी तरीके से हमारा जितना भी डेटा होता है वो इनक्रिप्टेड होता है और स्टोर होता है इन बॉट फॉर्म। देन ग्लोबल कंप्लायंस को फॉलो करता है, इट एडर्स टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑब्लिगेशन ऑफ 27001 एंड अदर स्टैंडर्ड्स। जितने भी हमारे ग्लोबल कंप्लायंस हैं, ग्लोबल और इंटरनेशनल कंप्लायंसेस हैं, उनको जीएसटी नेटवर्क फॉलो करता है। और रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट ऑडिट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है ताकि ये देखा जा सके कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरीके से काम कर रही है ये नहीं कर रही। सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी विच इट प्रोवाइड्स, तो इसमें मल्टी लेयर सिक्योरिटी है, इंक्रिप्शन है डेटा का, ग्लोबल कंप्लायंस को फॉलो करता है एंड रेगुलर ऑडिट्स इसमें होते हैं। नाउ जीएसटी इनरोलमेंट प्रोसेस। अब जीएसटी के इनरोलमेंट में जीएसटीएन नेटवर्क क्या क्या हेल्प करता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में हेल्प करता है, जीएसटी का जो पोर्टल है हमारा gst.gov.in, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में वो हेल्प करता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हेल्प करता है, रजिस्ट्रेशन विद पैन, आधार एंड अदर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, ये वेरिफिकेशन होता है। GSTIN विच इज़ अ जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये वेरिफिकेशन के बाद एक हमारा जनरेट होता है फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स, और टैक्स पेयर के बेस को ये हैंडल करता है। अगर हम 2024 तक के डेटा की बात करें तो ओवर 14 million taxpayers are registered under the GST network. Then what are the benefits to taxpayers? GSTN नेटवर्क के बेनिफिट्स टैक्स पेयर्स को क्या है? इनकी कंप्लायंस बहुत सिंपल हो गई क्योंकि एक सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे वो रजिस्ट्रेशन का सारा डिटेल्स ले सकते हैं, इन्वॉइसेस अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, अपना पेमेंट कर सकते हैं टैक्स का। तो एक बहुत ही सिंप्लीफाइड कंप्लायंस हो गई है, एरर्स कम हो गए हैं क्योंकि पेपर वर्क कम हो गया है, अब सब कुछ हमारा एक ऑनलाइन प्रोसीजर से हो रहा है। रिफंड्स बहुत जल्दी होते हैं हमारे, ठीक है, बिकॉज सब कुछ ऑटोमेटेड है और ऑनलाइन मोड से होता है। ट्रांसपेरेंसी है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी, हम अकाउंट कर सकते हैं कि भाई किस एंड पे कहाँ पर गलती हुई है, बिकॉज एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन दैट कंप्यूटर मशीन लर्निंग, ठीक है, सारा कुछ कंप्यूटर में स्टोर है। सो ह्यूमन एरर की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और एरर्स कम हो जाते हैं, रिफंड फास्टर है और कंप्लायंस अब बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गई है। देन कंप्लायंस मैकेनिज्म, ऑटोमेटेड अलर्ट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर है वो अपना मंथली GSTR 3 भी भरना भूल गया है तो उसको ऑटोमेटेड अलर्ट आ जाएगा हमारी वेबसाइट से कि यू हैव डिफॉल्टेड इन दिस फाइलिंग द पर्टिकुलर रिटर्न, या फिर आपने रिटर्न अपलोड कर दिया बट यू हैवंट सबमिटेड इट। तो ऑटोमेटेड अलर्ट्स आते हैं, ठीक है, ताकि जो हमारे यूज़र्स हैं वो भी नोटिफाइड रहते हैं कि व्हाट इज़ देयर प्रोग्रेस ओवर दैट पर्टिकुलर पेज। ओके, डेटा एनालिटिक्स में हेल्प करता है, टैक्स इवेजन को प्रोटेक्ट करता है। जब हमारे लोग जो रजिस्टर्ड होते हैं वो उसके बाद वहाँ पे रजिस्ट्रेशन जब ले लेते हैं, सो एवरीथिंग बिकम वेरी ट्रांसपेरेंट एंड देयर इज़ अ वेरी 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 लिटिल स्कोप ऑफ टैक्स इवेजन अंडर दोज पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, ठीक है। पेनल्टीज़ अप्लाई हो सकती हैं अगर आपको डिले अगर होता है। पहले अगर हम पेपर वर्क की बात करें तो पेपर वर्क में जो पेमेंट होता था टैक्स का दैट वाज डिलेड और पेनल्टीज़ इम्पोज नहीं हो पाती थी क्योंकि कुछ भी ऑनलाइन नहीं था, ठीक है, तो लोग टैक्स इवेजन में बहुत ईजिली अपना काम कर लेते थे। बट नाउ एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, ठीक है, आपको एक पर्टिकुलर डेट है, रिटर्न फाइलिंग की ये डेट है, उसके बाद से आपका इंटरेस्ट खुद ऑटोमेटिकली जो हमारा नेटवर्क है वो ऑटोमेटिकली उस पर चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। तो पेनल्टीज़ जो इनकरेक्ट फाइलिंग्स जो है वो तुरंत इसमें रिकग्नाइज कर लेता है और वहीं से वो पेनल्टीज़ लगाना स्टार्ट कर देता है। ओके, देन व्हाट आर द चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। अगर हम जीएसटी नेटवर्क के करंट चैलेंजेस की बात करें कि वो किन किन चैलेंजेस को अभी फेस कर रहा है, तो सबसे पहला चैलेंज इसने फेस करा था टीथिंग प्रॉब्लम ड्यू टू जीएसटी रोल आउट। नाउ व्हाट इज टीथिंग प्रॉब्लम कि जीएसटी के जो हमारे यूज़र्स थे वो बहुत सारे थे, ठीक है, तो उन सारे इतने सारे मिलियन एंड बिलियंस ऑफ यूज़र्स को जो हमारे लाइक देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ यूज़र्स हु इज़ यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन, तो उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए टीथिंग प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। एंड सिस्टम अपग्रेड्स कॉन्टीन्यूस मेंटेनेंस में चला जाता था नेटवर्क क्योंकि हमारा लोड बहुत हो जाता था। डेटा सिक्योरिटी के इशू थे, प्राइवेसी बिल्कुल पैरामाउंट हो रही थी उस टाइम पे कि प्राइवेसी का बिल्कुल ब्रीच हो रहे थे, ठीक है, लोगों का डेटा सिक्योर नहीं था। और टेक्निकल ग्लिचेस होते थे क्योंकि उस टाइम पे एडवांसमेंट नहीं थी इतनी। बट नाउ सोल्यूशंस अब क्या किए गए हैं, सोल्यूशंस इन है कि कॉन्टिन्यूस मेंटेनेंस चल रहा है, प्राइवेसी को अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है और यूज़र्स के लिए प्रॉम्प्ट रेजोल्यूशंस प्रोवाइड करे जा रहे हैं। सो बहुत सारे चैलेंजेस थे जो जीएसटी नेटवर्क ने इनिशियल फेज़ में फेस करे, बट नाउ दे आर फेसिंग इट एंड ट्राइंग टू सॉल्व देम आउट। ओके, देन
अगर हम इसके फ्यूचर इन्हांसमेंट्स की बात करें कि ये फ्यूचर में क्या क्या अपकमिंग चीज़ें लेके आ सकता है जीएसटी नेटवर्क, तो सबसे पहला है ई इनवॉइस इंटीग्रेशन। ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होती है टू एनी इंडिविजुअल जिसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर होता है अबव 5 करोड़। सो उनको ई इनवॉइस इशू करना होता है। ई इनवॉइस की हमारी अलग से वेबसाइट है विच इज़ इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल को भी वो अब इंटीग्रेट करने वाले हैं जीएसटी नेटवर्क में, ताकि सीमलेस कनेक्शन हो ई वे बिल में भी। ठीक है, अब जीएसटी जो नेटवर्क है दैट इज़ अ सिस्टम विच इज़ पर्टिकुलरली एप्लीकेबल ऑन पीसी, ठीक है, या फिर हमारे जो लैपटॉप्स वगैरह होते हैं। बट अब ईजी एक्सेस के लिए जो नेटवर्क है वो अब हम हमारा मोबाइल ऐप पे भी अवेलेबल रहेगा। तो उसमें इन्हांसमेंट्स अभी जो गवर्नमेंट है और टेक्नोलॉजिकल कंपनी है वो इसमें इन्हांसमेंट कर रही है। एनालिटिक्स की जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट के एंड पे अवेलेबल हैं, डेटा एनालिसिस की, ताकि वो टैक्स के रेवेन्यू को एनालिसिस कर पाएँ और उस पर फिर अपनी पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स बना पाए। ठीक है, तो वो एनालिटिक्स एक्सपैंड हो रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इसमें इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं ताकि लोग इसको अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाएँ। एआई चैटबॉट्स, अब अगर हम हर वेबसाइट पे देखते हैं कि देयर इज़ सम एआई चैटबॉट जिसके थ्रू हम अपनी क्वेरीज़ को रिसॉल्व कर सकते हैं या एड्रेस हो सकती हैं वो क्वेरीज़। तो ऐसी ही सिमिलर अब हमारे जीएसटी नेटवर्क पे भी एआई चैटबॉट्स का यूज़ होने वाला है, ताकि इसमें जो यूज़र फ्रेंडली सिस्टम है एक वो हमारा इसमें इनकॉर्पोरेट हो सके। ठीक है, सो दिस इज़ इट अबाउट जीएसटी नेटवर्क। ब्रॉडली अगर आपको जो याद रखना है वो आपको याद रखना है कि जीएसटीएन हमारा एक नेटवर्क है विच इज़ अ नॉन प्रॉफिट पब्लिक कंपनी, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक इतना है, स्टेट गवर्नमेंट का इतना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का स्टेक इतना है, इसका टेक्नोलॉजिकल पार्टनर इन्फोसिस है और सारे टैक्स पेयर इसको यूज़ करते हैं। नाउ किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? रजिस्ट्रेशन के लिए, रिटर्न फाइलिंग के लिए, पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए, इनवॉइस मैचिंग के लिए, डेटा एनालिटिक्स के लिए करते हैं। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इसका किस तरह से है कि किस तरीके से जीएसटीएन काम करता है। क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग है, एडवांस टेक का यूज़ करता है, इसकी हाई कैपेसिटी है और बहुत ज़्यादा स्केलेबल है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बाय मल्टी लेयर सिक्योरिटी, इंक्रिप्शन, ग्लोबल कंप्लायंस एंड रेगुलर ऑडिट। ठीक है, इनरोलमेंट प्रोसेस को वो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसी पे होता है। जीएसटीएन भी हमारे इसी जीएसटी नेटवर्क पे जनरेट होता है। और टैक्स पेयर बेस्ड को आप एक बार बता देना कि देयर आर मिलियंस ऑफ यूज़र्स और देयर आर लाइक 14 मिलियन टैक्स पेयर्स आर रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी नेटवर्क। तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ यूज़र्स इसको यूज़ कर रहे हैं। बेनिफिट्स हैं टैक्स पेयर्स को कि उनकी कंप्लायंस सिंप्लीफाई हो गई है, एरर्स कम हो गए हैं, रिफंड्स फास्टर है और एक ट्रांसपेरेंसी उनको एक इंश्योर होती है। कंप्लायंस मैकेनिज्म्स हैं, उनको ऑटोमेटेड अलर्ट मिल जाते हैं, डेटा एनालिटिक्स उनको प्रोवाइड होता है और पेनल्टीज़ का भी एक अप्रोप्रिएट प्रोसीजर उन्होंने रोल आउट कर रखा है। देन चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस जो जीएसटी नेटवर्क ने फेस करे एंड देन उनको सॉल्यूशन करा उनका। सबसे पहला चैलेंज, इनिशियल चैलेंजेस आ रहे थे रोल आउट की वजह से, तो उसका टीदिंग प्रॉब्लम सॉल्व हुई। एंड देन सिस्टम अपग्रेड्स, तो कॉन्टिनेंस मेंटेनेंस कराई उन्होंने। डेटा सिक्योरिटी में उन्होंने प्राइवेसी को पैरामाउंट इंपॉर्टेंस दी। टेक्निकल ग्लिचेस हो रहे थे लेकिन अब यूज़र्स के लिए प्रॉम्प्ट रेजोल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फ्यूचर इन्हांसमेंट्स में यानी कि अपकमिंग इनका एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि क्या इनका एम है, तो ई इनवॉइसिंग का इंटीग्रेशन वो इसमें करना चाहते हैं, मोबाइल ऐप पे इसको अवेलेबल कराना चाहते हैं, एनालिटिक्स को एक्सपैंड कराना चाहते हैं ऑन द गवर्नमेंट एंड एआई चैटबॉट का यूज़ कर रहे हैं टू इम्प्रूव इट्स टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर। सो दिस इज़ ऑल व्हाट यू हैव टू लर्न अबाउट जीएसटीएन। एक जीएसटी काउंसिल और जीएसटी नेटवर्क दो ऐसे टॉपिक्स हैं विच विल डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम, सो यू हैव टू नो अबाउट दीज टू structures, GST Council and GST Network. So I hope you are able to get this, and thank you so much for watching this video.